कहानी। हमने वाकयात सिर्फ वाकयात समझ के सुने, कभी नसीहत समझ के न सुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक आपने तबलीग फरमाई। कितनी बोले? 950 साल। और 950 साल के बाद जब आपने हिसाब लगाया तो 73 या 74 लोग ईमान लाए। कितने? अगर जवान नहीं बोलेंगे तो फिर बुजुर्ग लोग बोलेंगे। हाँ जवानों तुम भी बोलो, मैं किसी को रुसवा करना नहीं चाहता, वरना याद रखें हम सब की हकीकत जानते हैं। बस अपनी जबान पे जुमले दोहराइए ताकि अल्लाह इन जुमलों के सदक़े में हमारी जबानों को पाक कर दे। कितने उम्मती बने उनके, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इतने उम्मती बने, गुस्सा आ गया कि इतने साल मुझे तबलीग करते हुए हो गए, अभी इतने ही लोग ईमान लाए। गुस्से में हाथ उठा दिए अल्लाह के नबी ने। बड़ा जुल्म करते थे, बहुत सताते थे, बहुत सताते थे यार। एक दिन गुस्से में हाथ उठा दिए, कहने लगे या अल्लाह, जो तेरी बात नहीं मानता उसे जमीन पर रहने का हक ही कोई नहीं, जो तेरी बात न माने उसे जमीन से मिटा दे। आज बंदा भी दुआ करता है, उधर अल्लाह के नबी ने दुआ की, उन्होंने दुआ की। आज हम सोचते हैं हमने दुआ की, कबूल क्यों नहीं हो रही? वो यार दुआएं सब सुनी जाती हैं, फर्क इतना किसी दुआ का असर जल्दी हो जाता है, किसी दुआ का असर देर से होता है। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, जानते हो असर कितने दिन के बाद हुआ? 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? अल्लाह सलामत रखे, समझदार हो गए हो, अब तो होशियार हो गए भाई। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद दुआ का असर जाहिर हुआ। हजरत जिब्रील आ गया, 40 खजूरें लेकर के आए, कहने लगे खजूरें खाइए। मांगी दुआ थी हलाक करने की, दुश्मनों ने खुदा को, कहते ये तो खाइए, आपने खजूरें खाई। जब गुठली हाथ में थी, हजरत जिब्रील कहने लगे अल्लाह के नबी ने फेंकना मत, क्या करना है? फरमाया इन्हें संभाल के रखिए। का फिर का इन्हें जमीन में गाड़ दीजिए, इनसे 40 दरख्त बनेंगे। कितने? 40 दरख्त बनेंगे। उन दरख्तों से करना क्या है? का अजाब आएगा। कौन सा? का तूफान आएगा। कैसा तूफान आएगा? कहा कि पूरी दुनिया को डुबा दिया जाएगा पानी में, सिर्फ वही बचेंगे जो ईमान वाले होंगे, और वो भी ऐसे बचेंगे जो आपकी कश्ती में सवार हो जाएगा, वो बख्श दिया जाएगा। वो आपने गुठलियां गाड़ी, दरख्त बने, हुक्म हुआ इनके तख्ते तैयार करो। तख्ते तैयार किए गए और तख्तों पे तमाम अंबिया और मुरसलीन के नाम थे। और मारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा है कि उसमें 4 तख्ते ऐसे भी थे जिसमें मुस्तफा के 4 यारों के नाम थे। एक तख्ते पे अबू बकर था, दूसरे तख्ते पे उमर था, तीसरे तख्ते पे उस्मान था, तीसरे तख्ते पे अली था। मारिजुन नबुव्वा के अंदर है। मुस्तफा के यार कितनी शान वाले हैं, उनका नाम उस वक्त भी कश्ती के तख्तों पे था। अल्लाहु अकबर। आपने तख्ते तैयार किए, तख्ते तैयार करने के बाद बैठ गए कश्ती बनाने के लिए। जब कश्ती बनाने बैठे तो उस दौर में आपने कश्ती बनाना शुरू की है, कोई छोटी मोटी कश्ती तो नहीं थी। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी कश्ती। आप कश्ती तैयार कर रहे हैं, कमोबेश 1,24,000 तख्ते तैयार हुए हैं, और उसके बाद 4 तख्ते 4 यारों के नाम के थे। इतने तख्ते तैयार हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ में हथौड़ी ली और कीलें ठोकना शुरू की। एक खातून आप पर ईमान लाई थी, लेकिन बूढ़ी थी, बाल सफेद थे। आके कहने लगी अल्लाह के नबी क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। अब उनकी तबीयत की नरमी देखिए, जब इतनी बात कही अल्लाह के नबी क्या कर रहे हो, मुस्कुरा के कहने लगे माई कश्ती बना रहा हूँ। उसने कहा ये कश्ती क्या होती है? अल्लाह अकबर, ये तो पहली बार जमीन पे कश्ती बन रही है, तो पता तो ना था कश्ती क्या होती है। बूढ़ी ने कहा था ये कश्ती क्या होती है? आपने फरमाया कि जब
तूफान आएगा ये कश्ती पानी के ऊपर चलेगी। अल्लाह अकबर। फरमाया इस पे कौन बैठेगा? आपने कहा जो ईमान लाया है मुझ पर वो इस पे बैठेगा। खातून कहने लगी क्या मुझे भी बैठाया जाएगा? आपने फरमाया हाँ माई तू भी बैठेगी, तू भी ईमान लाई है। कब आएगा तूफान? तो आप फरमाने लगे अभी आने वाला है। बुढ़िया थी, सफेद बालों वाली थी। ओ यार आज हम सफेद बालों वालों को वक्त नहीं देते। आज हमारे घरों के अंदर बूढ़े बैठे बैठे चेहरा देखते रहते हैं। काश मेरा बेटा मेरे लिए 5 मिनट निकाल ले, लेकिन बेटे के पास 5 मिनट नहीं 5 घंटे मोबाइल के लिए तो है। अगर नहीं है वक्त तो बाप के लिए नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो बूढ़ी माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, और वक्त नहीं है तो बूढ़ों के लिए वक्त नहीं है। ओ यार कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाल लिया करो। और तुम तो उसके उम्मती हो, तुमसे अपनों की बात कर रहा हो। उसके दरवाजे पर अगर गैर भी आ जाते थे तो कभी खाली दामन लेके वापस नहीं जाया। नारे तकबीर। कभी बूढ़ों जी लगोगे। वो कहता बेटे जरा थोड़ी सी नरम रोटी मिल जाती, तो डायरेक्ट जवाब होता है कि जवानी में बड़ी नरम रोटी खाई है, बुढ़ापे में शौक हो रहे हैं। बुढ़ापे में मजबूरी में बाप नरम रोटी मांगता, क्योंकि उसके दांतों से कट नहीं सकती। अगर कटती तो वो पत्थर चबा देता, लेकिन कभी तेरे आगे हाथ ना फैलाता। वो बाप है तेरा। खुदारा इनकी जरूरतों का ख्याल रखा करो। खातून गई, फिर आके कहने लगी नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी अब तूफान कब आएगा? तूफान कब आएगा? तो आपने फरमाया आने वाला है। फिर गई, फिर थोड़ी देर में आके कहने लगी बताइए ना तूफान कब आएगा? फिर गई, फिर आई, फिर कहने लगी तूफान कब आएगा? आप थक गए सुनते सुनते, जबकि बड़ी बर्दाश्त की ताकत थी। 950 साल तक तबलीग करने के बाद जब लोगों ने दुख पहुंचाए थे तब बद्दुआ की थी। बताओ कितनी बर्दाश्त की ताकत होगी। जब उस खातून ने कहा अल्लाह के नबी बताओ तो सही तूफान कब आएगा, जलाल आ गया हजरत नूह को। कहने लगे खातून बस कर, जा चली जा, जब तूफान आने वाला होगा तो तुझे खबर कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी का जलाल था। खातून डर गई, अपने घर चली गई। जैसी इधर से खातून हटी है इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते नूह रब कह रहा है ये बच्ची तुमसे बड़ा प्यार करती है, ये तुमसे बड़ा प्यार करती है, और तुमने उसी को डांट दिया जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। जाओ अब उसके घर चल के जाओ, तुमने उसका दिल दुखाया है, और उससे जाके कहो जब तूफान आएगा तो तुझे खबर नहीं की जाएगी, बल्कि तुझे लेने के लिए अल्लाह का नबी तेरे घर पे चल के आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये दिल तोड़ने के बदले में जाओ उसके दिल को खुशी दो। कैसे मिलेगी? फरमाया उससे जाके कह दो कि जब तूफान आएगा मैं तुझे लेने आऊंगा। अल्लाह अकबर। सारी कायनात नबियों के कदमों पे कुर्बान। ये कितनी नसीब वाली खातून है जिसके बारे में हजरत नूह कह रहे हैं मैं तुझे लेने आऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कश्ती तैयार हो गई। क्या हुआ? कश्ती अजाब किधर से आता है? ये जरूरी नहीं कि अजाब अगर पानी का हो तो नदी से ही आए, तूफान का हो तो हवा से ही आए, पेड़ों के जरिए पता चले। हाँ जानते हो जब ये तूफान आया था तो नदी से नहीं, चश्मे से नहीं, बल्कि तंदूर के अंदर से पानी निकला था। कहां से? तंदूर के अंदर से पानी निकला, बढ़ता गया, सारी जमीन पे फैल गया। जितने आपके चाहने वाले थे वो आपकी कश्ती पे सवार हो गए। अल्लाह अकबर। आपके जहन से अल्लाह ने ये बात निकाल दी कि तुम किसी खातून से वादा भी करके आए थे कि जब तूफान आएगा तो हम तुझे खबरदार कर देंगे। और यार पानी इतना था कि पहाड़ी पे खड़े होने वाले भी महफूज नहीं थे, जो पहाड़ियों पे चढ़ गए थे वो भी डूब गए थे। इतना पानी था उस तूफान के अंदर। जब तूफान आया 40 दिन तक हजरत नूह की कश्ती तैरती रही। 40 दिन के बाद जब ये किनारे पे लगी है, ठहरी है एक जगह पे, 40 दिन के बाद तूफान का बहाव कम हुआ है। दुनिया के अंदर सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका। जब कश्ती ठहरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया अरे एक वो मेरी चाहने वाली थी जिससे मैं वादा करके आया था जब तूफान आएगा तो मैं कश्ती लेके तुझे आऊंगी। आपकी आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। अब तो वो औरत भी मर गई
गई होगी, जब पहाड़ों के ऊपर पानी गुजर गया तो उस खातून की झोंपड़ी कैसे बच गई होगी, वो कैसे महफूज रह गई होगी। अल्लाह अकबर। आपके दिल में ख्याल आया जब आप वापस आए हैं उसी बस्ती की जगह पर, उसी जगह पर जहां वो खातून रहती थी, तो क्या देखते हैं पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन उस खातून का खेमा अभी तक सलामत हुआ है, अभी तक ऐसा ही महफूज है। अल्लाह अकबर। आप अंदर गए तो जाके क्या देखते हैं, वो खातून नियत बांधे खड़ी है, हालत नमाज में है। जैसे हजरत नूह गए हैं, हजरत नूह के पहुंचने के बाद उसने सलाम फेरा, फेर के कहने लगी अल्लाह के नबी जल्दी करो, तूफान आने वाला है। आप कहते खातून क्या कह रही हो, कहा तुमने तो कहा था जब तूफान आएगा तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तुम आ गए हो, लगता है तूफान आने वाला है। आंख में आंसू आए हजरत नूह के, कहते खातून तू आने की बात करती है, 40 दिन तक तूफान ठहरा रहा, आकर के चला गया, तुझे पता न चला। उसने कहा क्या कह रहे हो, क्या तूफान आया था, क्या आया था, चला भी गया, क्या आ गया, क्या कितने दिन रहा, क्या 40 दिन। उसने कहा मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है जब आपके पास से आई थी उस वक्त नियत बांधी थी, आज सलाम फेरा है, आज तक मैंने सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करके दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगी हजरत जिस दिन आपके पास से आई थी, आप नाराज हो गए थे, मैंने आके नियत बांध दी थी। वो कहती आप आए हो तो सलाम फेरा है। कितनी रकात पड़ी 40 दिन में? खातून कहती है सिर्फ 2 ही रकात तो पढ़ पाई हूं। कितनी? 2 रकात। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब तूफान नूह आया था, एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इसकी पूरी झोपड़ी अपने अर्श पे उठा ली थी। अल्लाह अकबर। पता चला अगर बंदा नमाज में हो, तूफान आए तो फिर कुछ बिगड़ा नहीं करता, आंधियां आए कुछ बिगड़ा नहीं करता है, इसलिए कि जब बंदा रब का हो जाता है तो रब भी बंदे का हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह।